अब खबरों का स्टीयरिंग सियासत की तरफ मोड़ लेते हैं। सत्ता की इस राजनीतिक कुंजी में दिल्ली के चुनावी सर्कल से आई 3 बड़ी खबरें हैं, जिसके केंद्र में वो हैं जो तीनों बड़ी राजनीतिक दल हैं जो इस सत्ता संग्राम में एक दूसरे को हराने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। दिल्ली के चुनावी संग्राम में अगला दांव चलते हुए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का पहला पार्ट जारी कर दिया। जी हां, संकल्प पत्र भी अब वेब सीरीज की तरह एपिसोड्स में आने लगे हैं। पहले पार्ट में दिल्ली की जनता की झोली भर दी गई है और वादे किए गए हैं। वहीं पूर्व सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर सत्ता का सफर पूरा करने के लिए मेट्रो के सस्ते सफर वाला दांव चला है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर छात्रों को मेट्रो किराए में छूट देने की मांग की है। दिल्ली में राहुल गांधी भी काफी सक्रिय दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने देर रात दिल्ली एम्स के बाहर सरप्राइज विजिट की। मरीजों की परेशानी जानने के बाद केंद्र और दिल्ली दोनों सरकारों से कई सवाल पूछे। शुरुआत करते हैं दिल्ली में बीजेपी के संकल्प पत्र से। वैसे तो बीजेपी के इस संकल्प पत्र में सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ वादे किए गए हैं, लेकिन इसका मेन फोकस महिला मतदाताओं पर ही रहा। बीजेपी ने वादा किया है कि दिल्ली में सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए अब तक कोई इनकम लिमिट तय नहीं की गई है। वहीं गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए तक की एलपीजी सब्सिडी देने और होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त देने का वादा भी किया गया है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की बात कही गई है। झुग्गियों में 5 रुपए में भरपेट भोजन के लिए अटल कैंटीन योजना लॉन्च करने का भी बीजेपी ने वादा किया है। बीजेपी ने वादों के साथ साथ आरोपों वाला दांव भी चला है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि मोहल्ला क्लिनिक करप्शन का अड्डा है। बीजेपी की सरकार बनी तो इसकी जांच होगी और दोषी जेल में होंगे। इन आरोपों पर बीजेपी को आम आदमी पार्टी की तरफ से तुरंत जवाब भी मिला। बीजेपी और आप की इस लड़ाई के बीच कांग्रेस दोनों से ही सवाल पूछ रही है। दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और ताकत देने के लिए 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि उनकी इस पे सहमति है और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। इनका मोहल्ला क्लिनिक, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं मैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा। इनके मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्रॉडुलेंट लैब टेस्ट हुए हैं और उसी तरीके से लगभग 300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। हमारी सरकार आने पर इन सब की जांच पूरी तरीके से होगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पूरे देश के अंदर निकल के आता है आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैम है। जिस दिन भारत के केंद्र सरकार बदलेगी और जब कई सारे घोटालों की जांच होगी तो पता चलेगा उनमें आयुष्मान भारत कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा घोटाला है। 2013-14 में लगातार जो दिल्ली के साथ होना शुरू हुआ, मैं उसको एक्ट ऑफ फ्रॉड कहता हूं। और ये एक्ट ऑफ सिंगल फ्रॉड नहीं था, ये एक्ट ऑफ डबल फ्रॉड था। एक फ्रॉड जो दिल्ली के साथ, दिल्ली के भीतर, दिल्ली की सरकार जो नई बनी उसके द्वारा हुआ, और दूसरा फ्रॉड केंद्र में जो नई सरकार आई 2014 में, उनके हाथों दिल्ली के साथ हुआ।
चुनावी मौसम में वादे तो सियासत का हिस्सा हैं ही, लेकिन दिल्ली के चुनावी मौसम में लेटर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक नई चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में पीएम से मांग की है कि छात्रों को मेट्रो किराए में 50% की छूट दी जाए। इस पर जो खर्च होगा उसका आधा हिस्सा दिल्ली सरकार और आधा केंद्र सरकार वहन करे। केजरीवाल ने कहा यह छात्रों के हित का मुद्दा है, इसलिए इस पर राजनीति ना हो, लेकिन जब चुनावी बिसात बिछ चुकी हो तो किसी मुद्दे को भला सियासी चाल क्यों ना चली जाती हो। दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% 50-50 के रेशो में शेयर किया जाए। ये बिल्कुल जनहित का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे जरूर स्वीकार करेंगे। इनको अगर करना ही था तो डीटीसी की बस राइड बच्चों के लिए देनी थी, युवाओं के लिए देनी थी, तो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले देते ना। आज 15 दिन पहले इस बारे में बात करने की क्या आवश्यकता है। इन्होंने केवल और केवल दिल्ली में झगड़ा किया है और केंद्र सरकार के साथ झगड़ा करने की कोशिश की है। सियासत की बिसात तो बिछी हुई है, लेकिन फिलहाल हूटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।